झूठ बोलते हैं, मोहल्ले वाले सारे यहीं थे, सब लोग यहीं थे, घर छोड़ के गए ही हैं कहीं, कोई नहीं गया, सब लोग यहीं थे। गन्नू था, चूड़ी पार रखी थी, मर्द बनते घर घर में, बाहर नहीं है ये। हाँ जी, एक बार तो यहाँ पे रिक्शे में रात में 12:30 बजे की बात है, मैं आता हूँ बाजार बढ़ा के, तो लड़की को बैठा गया, थप्पड़ मार रहा था वो। साक्षी की जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी, वो लास्ट वीडियो जहाँ पर वो एक पैसेज में चलती हुई आ रही थी, हम इस वक्त उसी पैसेज में हैं और ये पैसेज काफ़ी आगे से शुरू हो रहा है और यहाँ पर वो रास्ता जा रहा है। वो जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये वही जगह है जहाँ पर साक्षी का मर्डर साहिल ने किया था, उसके सर पर चाकू मार मार के। ये वो जगह है, ये वो घर है जहाँ पर सामने यहाँ पर साक्षी के साथ लड़ाई हुई साहिल की, और फिर साहिल ने चाकू उठाए, पत्थर उठाया और उसके सर पर मारा, उसके पूरे बॉडी में मारा और अंत में उसकी मौत हो गई। सामने सीसीटीवी लगा हुआ है जिसका फुटेज हमें मिला और उस फुटेज में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं खड़े होकर के देख रहे हैं साक्षी को मार खाते हुए और साहिल को मारते हुए, लेकिन किसी ने भी वहाँ पर आकर के बीच बचाव का काम नहीं किया। यहाँ पर हम आज आए हैं, यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आखिर उस दिन, उस वक्त, उस सीसीटीवी फुटेज में मौजूद जो लोग हैं वो कौन है और इस वक्त कहाँ है, लेकिन किसी ने कुछ भी हमें बताने से साफ मना कर दिया है। ये लड़का लड़की तो रात 2-2, 3-3 बजे रात तक ये घूमते रहते थे। कौन? साहिल और साक्षी? हाँ जी, नाम भी नहीं जानता था मैं, तो नाम भी वहीं से पता चला टीवी में से ही। ना लड़की यहाँ रहती है ना लड़का यहाँ रहता है। अच्छा, आप पहले लड़की किसी को भी जानते नहीं थे? मोहल्ले में कोई जानता था? नहीं, कोई नहीं जानता, इधर ही उधर आते जाते रहते थे वो, बस यहीं पे यार दोस्त होंगे उनके कोई, तो उन्हीं के थ्रू आते जाते रहते हैं बस। और आए दिन यहाँ पे क्या रेडी पे केक वेक काटते रहते थे। घर है हमारा, हमें तो दिखता है जी, यहाँ पे सब केक काटते थे? हाँ जी, जन्मदिन मनाते, आज उसका जन्मदिन है, आज इसका जन्मदिन है। और रात में कम से कम 2-3 बजे तक इस लड़की को मैंने कई बार तो लड़के के साथ देखा है पार्क में जी। लड़के के साथ? उसी सेम लड़के? हाँ, उसी के साथ ही देखा जो लड़का उसमें दिखा रहे न्यूज़ में, उसी के साथ। मतलब नॉर्मल बात करते हुए देखा या फिर कभी झगड़ा लड़ाई का? हाँ जी, एक बार तो यहाँ पे रिक्शे में रात में 12:30 बजे की बात है, मैं आता हूँ बाजार बढ़ा के, तो लड़की को बैठा गया, थप्पड़ मार रहा था वो। हमें मतलब नहीं जी, हम तो काम धंधा करते हैं, रिक्शा खड़ा किया, चले गए हम अपने घर। मतलब पहले से वो लड़का हाथ वाथ उठाता था? हाँ जी, हाँ जी। चाची, आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? उधर है। आपको पता कब चला कि यहाँ पर आपकी गली में किसी का मर्डर हो गया? हम लोग बाद में पता चला था। कब बाद में? सुबह हम तो उधर रहते हैं। यहाँ पर किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की साक्षी को? पता नहीं बाबू, मैं तो थी नहीं यहाँ पे, अपना उधर में थी। नहीं, वो तो मतलब बात ठीक है, लेकिन मतलब हम ऐसा देख सकते हैं ना कि कल को जो लड़की है वो हमारे घर की भी तो हो सकती है ना। अब क्या करोगे कि किसको कौन बोलेगा? हम लोग तो इसे जाके बचाऊंगी। लेकिन मोहल्ला आपका है, आपको मतलब लगा नहीं, आप लोगों ने आपस में ये बात नहीं डिस्कस की? तो आपस में तो बोलना चाहिए, छुड़ाना चाहिए, बच जाती लड़की, लेकिन किसको बोलोगे? बेमौत नहीं मारी गई, खुलेआम कोई लड़का मार करके चला गया, वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे इतने सारे लोग, पूरा परिवार रहता है यहाँ पर। क्या करोगे? इसमें तो किसी को बोल नहीं सकते, किसको बोलोगे? आपने कभी सुना था साक्षी और साहिल के बारे में, इन लोगों को आपस में यहाँ पर कभी लोकेलिटी में देखा? नहीं देखा, अभी कुछ भी नहीं मालूम पड़ा? हम तो उस टाइम भी देखते थे, हम उस टाइम पकड़ लेते यहीं थे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, लेकिन किसी ने जा रहे बता रहे थे, यहाँ बैठे भी बता रहे हैं आदमी। तो क्यों किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की पूरे मोहल्ले? क्या पता, ऑर्डर के मारे नहीं लगे होंगे नजदीक। किस बात का? यहाँ का माहौल ऐसे करे कोई भरे कोई, कैसा माहौल है यहाँ का? मतलब करने वाला निकल जाए, दूसरा फंस जाता, डर के मारे भी नहीं नजदीक लगते बहुत से आदमी। किस बात का डर होता है? अब तो उससे डरते हैं। मर्डर हो गया, किसी ने को लड़के को डर नहीं लगा और बचाने वाले थोड़ी भी इन्हें पता था कि भाई जी तो मार देगा, ये तो लड़ाई हो रही होगी भाई, चाकू किसी के खोपड़ी में यारी दोस्ती बता रहे थे उनकी है। दोस्ती आ रही थी उनकी। अगर कोई जी तो थोड़ी ये विश्वास होता, जी तो मार देगा तो कोई ना कोई टूट के पड़ता सारा, भाई ऐसे मार देगा तो पकड़ लिया उसको। तो पब्लिक ने तो देखा था ना ऐसे होते हुए? हाँ, मारते देखा हुआ है। तो बचाने की किसी ने कोशिश ही नहीं? कोई एक जन बचाने की कोशिश किया तो उसको दौड़ लिया चाकू लेकर। थे तो बहुत सारे लोग ना, एक अकेला लड़का मार रहा था। हम मार तो रहे थे, सारी पब्लिक तो आ जा रहे थे, वो जान का खतरा ली, चाकू लिया था। तो एक गली में एक लड़की का खुलेआम मर्डर हो जाता है और किसी को उसके अलावा कानो कान खबर नहीं होती है। साक्षी का जो शव है वो आधे घंटे तक पड़ा रहता है। पड़ा रहा तो फिर पब्लिक देखते रहे, अभी अपना इधर उधर भागना चालू कर दी पब्लिक। तो चाचा, ऐसा होता क्यों है कि कुछ हो जाता है लोग बचा ही नहीं पाते हैं?
अब क्या करें भाई, सारे गुंडे जो जनते उन समय की यहाँ ज़्यादा है, यहाँ सबसे ज़्यादा समय की बहुत है। चलिए ठीक है, लेकिन मतलब ये बात तो एक होती है ना पूछने वाली कि इतने बड़े एरिया में किसी का मर्डर हो गया लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं, और जिनको खबर है उन्होंने कोशिश नहीं की बचाने की। कोई नहीं कोशिश कर, सब देखते रहे बेचारे कि कौन हमला न कर दें ऊपर। हमले के डर से बचाने से पीछे हट गए। हाँ पीछे सब हट गए, देखते रहे तब भी बेचारे भाग गए सब। लड़की आदमी का मुकाबला तो नहीं कर पाती, चल अल्लाह मचा के न बुला तो सकती है। यहाँ पर हल्ला भी नहीं उसने किया। कुछ नहीं कहा, बता रहे बचाओ बचाओ, नहीं तो 2-4 तो मार ही देते, सूर्य को पकड़ के छुटवाते भाई लड़की को है। तो क्योंकि उसने हल्ला नहीं किया, बचाओ बचाओ नहीं बोला, किसी ने मदद ही मारते हुए नजर आए, बता रहे चक्कू पला 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 मारेगा, चक्कू और ईटा पत्थर सब यूज। बाढ़ में फंस गया तो फिर पत्थर मारे ठाठा के, यहाँ बता रहे ये देख खून भी लग रहे हैं यहाँ द्वार पे, बहुत गलत होया वैसे। मतलब होता है ना कि कल के डेट पे तो लड़की किसी के घर की भी हो सकती थी। हाँ, हम इससे कुछ नहीं बोल सकती, क्या बोलूँगा। जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार तो इसमें तो पब्लिक भी है, पब्लिक आना जाना कर रहा है, पब्लिक भी तो है ही इसमें, है कि नहीं पब्लिक भी तो है ना इसमें। लेकिन मोहल्ले वालों के पास कोई जवाब नहीं। क्या जवाब दे, यहाँ पास वाला सब नहीं देख पा रहे, तो उतना दूर में रहती हूँ। बहुत सारे लोग भी थे यहाँ पर मौजूद, लेकिन किसी ने कभी बचाने की कोशिश। बचाने की कोशिश नहीं, अब क्या पता क्यों नहीं बचाया किसी ने, क्या वजह हो सकती है ये तो मुझे। आपस में मोहल्ले वालों ने, आप लोगों ने ये नहीं पूछा नहीं खुद से कि इतने सारे लोग थे वहाँ पे, लड़के लड़की दोनों थे, मार रहा था एक लड़का सबके सामने, एक लड़की को जान से मार रहा था, किसी ने उठाई नहीं, कोई उठाई नहीं, इनिशिएटिव नहीं ली। अब पता ही नहीं जी, ये देखो क्या पता कि डर के मारे नहीं बचाए, कि पुलिस वालों के डर के मारे नहीं बोले। सब काम धंधे वाले हैं जो आ रहे जा रहे हैं, एक तो इधर के गली के ही गंजे से हैं, वो भी काम पे जाते हैं, वो जो जा रहे गंजे से होंगे रुक के देख के फिर चलते बने, वो देख करके वो चलते बने। और लड़का नशे में भी वो था शायद मेरे ख्याल से, उसके साथ यार दोस्त भी आजू बाजू खड़े थे उसके इधर ही, कहीं कैमरे में आएगा सब दिख रहा है उसमें। अच्छा, लड़का क्या करता था ये सब पहले कुछ भी ये नहीं उसके पता बारे जी, में? नहीं कुछ भी कभी नहीं, वो तो अब ये देगा कि ऐसे काम करता था मैं, ऐसे काम दिन रात तो नहीं। पहले की कोई बात कभी सुनी हो कि उस लड़के ने अगर नहीं, कुछ नहीं। किया होगा यहीं पर आसपास? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं सुना उसके बारे में, नहीं। लड़की के बारे में भी नहीं? लड़की के बारे में ना लड़के के बारे में सुना कभी भी। जो लोग हमें यहाँ पे मिले वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि हम उस वक्त वहाँ नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता चला, साक्षी ने किसी से मदद ही नहीं मांगी। लेकिन सवाल यहाँ पर अभी भी ये है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने आखिर क्यों साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इस फिनोमेना को कहते हैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे भी कोई भी वारदात हो रही है और वहाँ पर भीड़ मौजूद है, तो जितनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर उस पीड़ित को बचाने के जो चांसेस होते हैं भीड़ की तरफ से वो उतने ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, साक्षी का जो मर्डर केस है, ये इस बात का सबूत है कि वाकई बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट जो होता है वो होता है। क्योंकि आप देखो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर खचाखच लोग भरे हुए हैं, यहाँ पर हर जगह लोग हैं, फैमिलीज रहती है। यही वो जगह है जहाँ पर साक्षी का जो मर्डर है साहिल ने किया था। घर का दरवाज़ा है लेकिन किसी को कानो कान पता नहीं चला, और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इग्नोर नहीं किया। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कितने लोगों ने बॉडी देख करके अनदेखा कर दिया, अपने काम में लग गए। वो किसी ने ये भी नहीं सोचा कि एक बार पुलिस को फ़ोन कर दे या फिर एम्बुलेंस को बुला ले। कम से कम इस वारदात के आधे घंटे बाद तक भी साक्षी की जो बॉडी है वो यहीं पर पड़ी हुई थी और बाद में उसको फिर एम्बुलेंस से ले जाया गया है। यहाँ पर मतलब सवाल एक सोसाइटी के ऊपर है कि कैसे सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जहाँ पर रात में एक लड़का खुलेआम किसी लड़की का मर्डर कर देता है, लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं वो बचाने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं लेकिन बचाते नहीं हैं। ये क्वेश्चन इस वक्त हमें खुद से पूछना चाहिए कि अगर कल को हमारे घर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो क्या हम उठेंगे, क्या हम सामने वाले को बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। अब साक्षी मर्डर केस से जुड़े हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।